झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 माह से वेतन न मिलने पर वह हड़ताल पर चले गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस सूचना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंच गए और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग की। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स पर कार्य करने वाले करीब 400 कर्मचारियों ने कार्य बंद कर हड़ताल करते हुए मेडिकल कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंचे और कर्मचारियों के समर्थन में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए उन्हें समय से वेतन दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने बताया कि आउटसोर्स में तैनात कर्मचारियों को करीब 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कई कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाए। लखनलाल वाल्मीकि। समस्या वही है जो आप पिछली दफ़ा भी नोट कर ले गए थे कि 3 महीने सैलरी टांग लेते हैं, 4 महीने टांग लेते हैं, फिर देते हैं। अभी पिछली बार भी यही हो रहा है। ये 3 महीने की रुकी हुई है। अभी 10 तारीख को देंगे, 15 को देंगे, 20 को देंगे, ऐसे करके खिसकाते जाते हैं। 3 महीने फिर कर दिए। अभी प्रदीप जैन जी थे, प्रिंसिपल साहब थे, CMS सर थे, सभी लोग आए हालचाल लेने। अब वही कहा कि उनसे बात कर रहे हैं और आश्वासन ही मिलेगा, हमें मालूम है। और ये सारे लोग ये चाहते हैं कि 2 महीने की सैलरी एक साथ इनकी एक मुश्त आ जाए, तभी काम पे जाएंगे। हर महीने आए और कुछ लड़कों की 700 वे कहते हैं। अब जितने भी लगाए हों 700 कह के अभी भगवान जाने। कुछ लड़कों की डाल देते हैं, इसके बाद कुछ कुछ लोगों की दे देंगे और कुछ लोगों की टांग देंगे, तो फिर वो मिलजुल नहीं सकेंगे, उनमें आपस में फूट। हाँ, और एक आदमी को 3 जगह भेज के काम करवा रहे हैं। कुछ लोग घरे परे तनख्वाह ले रहे हैं आराम से, जो उनके खास हैं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरी समस्या सर जी है कि देखो मेरा भविष्य तो खराब है कि जो कि हम सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। मेरा तो भविष्य खराब है, लेकिन मेरे वजह से मेरे बच्चन का भी भविष्य खराब हो रहा है। क्यों कि अगर मेरी सैलरी समय से नहीं मिलेगी तो हम फीस नहीं भर पाएंगे, बच्चा बाहर आ जाएंगे और बच्चा की पढ़ाई मर गई है तो साल भर बैठे रहेगा। तो हमारा भविष्य खराब है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खेलवाड़ कर रहे हैं। आज का 3रा हो गया, कल से 4था चालू है। और हमसे पूछो, हम तो किराए से रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमें तो मकान मालिक ने बस सिर्फ कल तक की वो डेट दी नहीं होगी, माए बच्चे लेके हमें फिर वापस रोड पे रहना पड़ेगा। और सैलरी मांगने की बात करते हैं तो जिनने हमें कम से कम 20 तारीख से हमें आश्वासन दिया था, अभी तक मैं फ़ोन करता हूँ तो फिर किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं जी। अभी आपसे बात हुई, किससे बात हुई? हमारे मैनेजर साहब हैं जो सुरेंद्र सर, इनसे बात हुई, सो कह रहे डाल रहे हैं। तो हमने कि जब हमने 20 तारीख से डालने सुन रहे हैं, जब हमें जब बात का विश्वास नहीं था तो हम आज कैसे मान लूँ? महीना पूरा खत्म हो गया है। और अगर बोल भी रहे हैं 1 महीना का, तो 1 महीना का तो कहा, 1 महीना का तो मेरे दूध ही वाले का है, हम राशन वाले का कहा दे, मकान मालिक का कहा दे। कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी 550। हमें यहाँ पे 700 कहा जा रहा है कि 700 कर्मचारी हैं, लेकिन रोका कितने का मुझे नहीं पता। मुझे पूरी डिटेल ही नहीं देते कि मेरी सैलरी है कितनी, मुझे इतना भी नहीं पता। अभी PF नहीं कटती है, सूर्य 8000 देते, 8000 आप भी जान लिए। 8000 रुपये में क्या करेंगे? राशन भरने जाओ तो एक थैले में 8000 का सामान आ जाएगा। सर जी कुछ बात करो तो बोल दम देते जी। अगर हम बोल रहे हैं, मुझे पता है कि इनके दिमाग में जरूर टर्न होगा, मैं बुला के समझा बोल कहेंगे फेंकवा देंगे हम तुम्हें। बिना बुंदेलखंड प्रांत बने कोई भी समस्या झांसी की सॉल्व नहीं हो सकती। भीख सी मांगना पड़ती है अपने हक और अधिकार के लिए। आज अगर हमारा अपना राज्य होता तो वो सफाई कर्मचारी जो अपनी जान पे खेल के पूरी बाजी लगा रहे, उनको समय पे वेतन मिलता, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती, उनको इनका बकाया EPF मिलता और इनको सम्मान जो न्यूनतम वेतन है जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना 8000 रुपये मिलते। 700 कर्मचारियों के नाम अंकित हैं
और 520 से ज़्यादा कर्मचारी फिजिकली उपस्थित नहीं है। तो बीच में जो पैसा खाया जा रहा, जो इनका वेतन आज, ये क्या इनकी मांग है? 3 महीने काम कर चुके, ये चाहते हैं कि त्यौहार का समय है, होली आ रही, रमजान आ रहा, 2 महीने का इन्हें वेतन मिले, और वो भी वेतन के नाम पे जो इनको 8,000 रुपये मिलते हैं वो इनके पिछली उधारी में निपट जाते हैं। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। जिस तरह से यहाँ बच्चे जल के ख़त्म हुए और कल उससे भी बड़ी दुर्घटना हुई, ऑक्सीजन कभी किसी भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन की लाइन बंद नहीं होती। कल पूरी ऑक्सीजन की मेन लाइन 2.5 साल पहले प्लांट लगा, करोड़ों रुपए खर्च हुए, फोटो खिंची, झांसी में 18 जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे उद्घाटन में आए, अपनी फोटो छपवाई, और कल ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑपरेशन पर मरीजों की जान पे बनाई। और आज सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना में भी अपनी जान पे खेल के लड़ाई लड़ी, उन कर्मचारियों को ना मास्क मिलता, ना ग्लव्स मिलते, और ना उन्हें वेतन मिलता। तो हम लोग जो ग्लोबल कंपनी है, हमारा कहना है कि आप इनको 3 महीने की नहीं दे पा रहे, 2 महीने की जो आप राशि देते हैं वो वेतन के नाम पे, तो कलंक के 8,000 रुपये में क्या होता? मुख्यमंत्री कह रहे कि 18,000 रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगी, और यहीं सीधा देखने को, चलो भाई आप 2 महीने का 8-8 हज़ार जो देते हैं वो इनके खातों में डालें। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है कल, जो उसकी लाइन में, क्योंकि किसी भी कंपनी जो इस्टेब्लिश करती है ऑक्सीजन की लाइन या प्लांट, तो उसकी 7 साल की गारंटी रहती, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के मानक हैं। और अगर 1 सेकंड भी ऑक्सीजन बंद होती है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, वो जेल के सीखों के अंदर होता है, लेकिन वो भी इनने नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों को हक मिले और जो भ्रष्टाचार हुआ उन पर कार्रवाई हो, और हम लोगों को बार बार केवल वेतन के लिए नहीं आना पड़े। सिस्टम होना चाहिए कि हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन सफाई कर्मचारियों के खाते में पैसा चला जाए।